कैसे स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूत मतलब जो तारे के समान थे, वो किस तरह से काम किया, कैसे उसके पत्नी में समाकर अय्यूब को बहुत सारा सतावट दिया बोल के हमने सुना था। प्यारे लोगों, नीतिमान लोगों को पहले सतावट तो आएगा, मगर उसके बाद में परमेश्वर धीरज भी देगा, शांति भी देगा। जिन बातों से तुम कष्टों से गुजर रहे हो, बातों को प्रभु वो रखेगा नहीं, तुमको आशीष करते हुए आगे बढ़ाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये शैतान जो गिरा हुआ स्वर्गदूत क्या करता है बोलने से, हमको परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने नहीं देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसकी पत्नी जो आज्ञा को पालन करना था उसने नहीं किया, उसने क्या किया? निंदा किया। क्या किया उसने? निंदा किया। एक बार फिर से अय्यूब का 2 का 9 वचन पढ़ो। जल्दी। देखो वहां पे क्या बोल रही, बोलने से तू अभी भी अय्यूब को बोल रही है, तो अभी भी अपनी खराई पे बना है। तू परमेश्वर को निंदा कर, ऐसा बोलकर उसको क्या कर रही है? सता रही है। कौन सता रहे हैं? पत्नी सता रही है। मगर अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। क्या हम परमेश्वर से सुख लेते हैं? क्या दुख में लेना चाहिए? बोल के उसको समझाया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये जो दोष लगाने वाला, दोष लगाने के लिए, निंदा करने के लिए बोलने वाला शैतान ने बोल के बताया था मैंने तुमको। प्रकाशित पुस्तक 12वां अध्याय 9 वचन में हम ध्यान करने से वहां पे ये दोष लगाने वाला शैतान जो है नीचे गिरा दिया गया, जो भाइयों को पर में हमेशा रात दिन दोष लगाते रहता है। पढ़ो जल्दी। हाँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके दूध भी गिरा दिए गए। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी ये अपने भाइयों पे दोष लगाने वाला जो शैतान है, कहां पे गिरा दिया गया है? पृथ्वी पे गिरा दिया गया है। यशायाह का पुस्तक में 14 का 12 में हमने क्या पढ़ा था? ये भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। एक व्यक्ति काय के लिए गिरता है बोलने से? भाइयों पर दोष लगाने के कारण। कभी कभी हम दोष लगाते रहते हैं, हाँ, उनके ऊपर में नाना प्रकार के बातें को बोलते रहते हैं। ये दोष लगाने का स्वभाव किसका है? गिरा हुआ स्वर्गदूत जो तारा के माने में बताया हो, वो स्वर्गदूत का सामर्थ्य है। प्रभु के नाम की महिमा हो। वही दुष्ट आत्मा किसमें घुस गया था? किसमें समा गया था? अय्यूब की पत्नी में समा गया था। और वो निंदा कर रही है। किसका निंदा कर रही है? डायरेक्ट परमेश्वर को निंदा करने के लिए बोलवा रही है। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो कहां पे गिर गया है? पृथ्वी पर गिरा है।
पृथ्वी के सबको भरमाने के लिए, सारा संसार को भरमाने के लिए गिरा है वो। सारा संसार को पूरा भरमा रहा है आज। क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, किसको नहीं मालूम पड़ रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मगर प्रेरितों का सच्चाई को, प्रेरितों का उपदेश को आप जानने से आपको वो भरमा न पाएगा। क्यों बोलने से? क्योंकि वो सच्चाई को प्रभु यीशु ने प्रेरितों को सौंपा था। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्यार लोगों, हम अय्यूब को धीरज के साथ वो सब कुछ बातों को, सब कुछ दोषों को उसने सहन करके, उसने अपने ऊपर में आने वाले बातों को सहन करते आगे बढ़ते चले गया। वो निराश नहीं हुआ। ऐसा एक इंसान के ऊपर में उसका सब कुछ एक ही रात पे, धन संपत्ति, बच्चे मर जाते हैं, धन संपत्ति चले जाता है, और उसको एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी आती है। बोलने वाला व्यक्ति को क्या सुख से रहेगा? क्या वो नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? वो निराश हो जाएगा। ये निराशा भी शैतान की ओर से आते हैं। ये घमंड का एक डाली है। घमंड में आने वाला निराशा एक डाली है। जिस तरह से मैंने बताया था आपको, ईर्ष्या, क्रोध, भेदभाव, गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ जो मैंने बताया था, उसमें एक डालियों के समान है घमंड का बीज में से। वैसे ही ये निराशा भी घमंड का एक चिन्ह है। पुराने समय में एलिया नबी के भी क्या हुआ था? वो भी बहुत ही निराश हो गया था। निराश हो गया क्यों बोलने से? क्योंकि इजबेल जो रानी थी, उसको मारने के लिए उसका पीछा किया। वो बड़ी दूर जंगल में जाकर क्या हुआ, एक जाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ गया वहां पे। बैठने के बाद वहां पे बैठे रहा ऐसे ही। बाद में वो वहां से उठकर, परमेश्वर ने उसको वहां पे ऐसे ही उठाया, ने वहां उसको रोटी भी खिलाया, उसको पानी पिलाया वहां, और 40 दिन 40 रात का एक सफर को तय कराने के लिए बोला। तब वो करमेल पर्वत के पास पहुंच गया। जब वो उस पर्वत के, करमेल उरे पर्वत पर, तब वहां पहुंचने के बाद वो ईश्वर से एक बात को पूछ रहा है। निराश रहने के बाद क्या बोलते हैं हम? मैं क्यों जिंदा रहना, सब कुछ तो खत्म हो गया, मुझे हर लोग तकलीफ देते हैं। पहला राजा 19 अध्याय बोल के वो अपनी मृत्यु के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो क्या बोल रहा है बोलने से? खुदा मैं अच्छा नहीं हूं, मैं तेरे पितरों से भी कोई अच्छा नहीं हूं, बोल के वो रो रहा है वहां। निराशा एक व्यक्ति को क्या करती है? मरने के लिए वो क्या करेगी? उसको तैयार करेगी। ये घमंड का एक क्या है? चिन्ह है। वो एक घमंड का एक शाखा, उस बीज का एक शाखा का समान, मतलब जो डाली है उस समान एक इसमें भी एक स्वभाव है। ये 4 वचन पढ़ो। देखो प्यारे लोगों, यहाँ पे एलिया इस तरह का प्रार्थना कर रहा है। निराश हो गया,
इसलिए वो बोल रहा है कि अब मेरा प्राण ले ले, मुझे मृत्यु दे दे, बोल के प्रार्थना किया। अभी कितना 3000 साल हो रहे, उसकी मृत्यु नहीं आई। प्यार लोग, 3000 साल हो गए, उसके प्रार्थना प्रभु सुना क्या? एलिया अभी कहाँ है? स्वर्ग में, क्योंकि उसको परमेश्वर ने जिंदा उठा के लेके चले गए। हाँ, तो अभी उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना क्या? उसको मृत्यु दे दी उसको। हम निराश में रहने के समय कभी भी अपने जीवन को, कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए सोचेंगे, कुछ लोग में जीवन कोई फायदा नहीं बोल के फांसी लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे, नहीं तो पॉइजन पीने के लिए ट्राई करेंगे। इस तरह से वो निराशा के समय क्या करते हैं? अपने आप को मारने की कोशिश करें, क्योंकि मैं सबके लिए बोझ बन गया हूँ, अब मैं जी का कोई फायदा नहीं बोल के निराशा का जीवन उसके अंदर आता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मगर उस निराशा का सॉल्यूशन मृत्यु नहीं है। मृत्यु क्यों नहीं बोलने से, निराशा को लेके आया हुआ उस शैतान को हम अपने अंदर से जो घमंड है उसको निकाल देना चाहिए। क्यों ये घमंड इसके अंदर आया मालूम है? एलिया एक धर्मी व्यक्ति था, उसके प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते थे। वो क्या बोल रहा है मालूम है? मुझे छोड़कर अभी कोई नहीं बचा है, मैं अकेला बच गया बोल रहा है। रोमियो की पुस्तक में हम ध्यान करने से एलिया यहाँ पे एक प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, प्रार्थना करने के बाद वो क्या बोल रहा है? मुझे छोड़कर अभी कोई नहीं बचा है बोल रहा है वो। मगर प्रभु क्या बोल रहा है? एलिया, मैंने अभी तक मेरे लिए 7000 लोगों को मैंने अलग रखा है। कितने लोगों को अलग रखा है? 7000 लोगों को उसने अपने लिए अलग रखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। रोमियो की पुस्तक 11 का 3 वचन, जल्दी पढ़ो। मैं ही अकेला बच गया हूँ। बाल के आगे घुटने नहीं टेके। प्रभु के नाम की महिमा हो। कितने लोगों को परमेश्वर ने बचा कर रखा है? 7000 लोगों को परमेश्वर ने अलग रखा है, जो बाल देवता के सामने घुटना नहीं टेका। पर ये क्या बोल रहा है मालूम है? मैं अकेला ही रह गया हूँ। मैं क्या रह गया हूँ? मैं अकेला ही रह गया हूँ, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे लेके चले जा। ये क्या घमंड है? मगर प्रभु क्या बोल रहा? मैं 7000 लोगों को और भी रखा हूं जो बाल देवता के सामने घुटना नहीं टेका है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए एलिया की प्रार्थना जो उसने किया प्रभु ने नहीं सुना। उसने जो भी प्रार्थना किया प्रभु सुना। स्वर्ग से आग आ जा बोलता आग आ गया। वर्षा बरस जा, वर्षा बरसना शुरू हो गया। मगर मृत्यु को मांगी, मगर मृत्यु को प्रभु दिया नहीं। 3000 साल हो गए, एलिया जिंदा है। फिर से वो मसीह विरोधी के 3.5 साल के महाक्लेश में वो आकर वो क्या करेगा?
उस क्लेश में वो 7 साल के महाक्लेश में क्या करेगा, 7 साल के उसमें आकर वो अपने प्राणों को देगा। समझ में आ गया? निराशा एक घमंड का एक चिन्ह है। हम कोई भी बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की ओर आशा रखने वाले लोग हैं। तो वो लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर मुझे इस मार्ग में ले चल रहा है तो मैं चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या वो अय्यूब क्या निराश हो गया? प्रभु से रूठा क्या? प्रभु मुझे मृत्यु दे बोला क्या? ऐसा नहीं बोला ना। उसने परमेश्वर के लिए धीरज के साथ सहन करते गया। मगर इसको धीरज नहीं है। अभी मैं मरना चाहूंगा बोल रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत बार धीरज नहीं रहता। निराशा आने के बाद क्या करेंगे हम? मैं दूसरों के लिए बोझ बन रहा हूँ। मेरे घर का पत्नी भी मेरे साथ अच्छा नहीं है, मेरा पति भी अच्छा नहीं है मेरे साथ, पड़ोस वाले भी मुझे टांट मार रहे हैं, कहीं पे भी जाने से मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बातों को लेकर निराश हो जाते हैं। मेरे बिजनेस में मैं फेल हो गया, खेती मेरा उजड़ गई है, बीमारी में मैं तकलीफ उठा रहा हूँ, पैसा ब्याज पे लाके कर्जे वालों को बांध के तकलीफ उठा रहा हूँ। मैं क्यों जिंदा रहना, मैं मरने से अच्छा है ना, ऐसा बोल के आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। जो एलिया ने किया, आत्मा मैं मृत्यु को प्रभु से मांग रहा, मगर प्रभु ने मृत्यु दिया क्या उसको? जैसे हम इस तरह का मृत्यु का प्रयास करते समय यदि उस तरह का स्वभाव हमारे अंदर में निराशा में आता है, मौत की, मैं मर जाऊंगा, मरने के लिए मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा बोल के जब हम सोच लेते निराशा के अंदर में, अब हम समझ लेना वो गिरा हुआ जो स्वर्गदूत जो था, वो कुरूब जो था, गिरा हुआ जो तारा जो था, वो आकर हमारे अंदर में इस प्रकार का निराशा को लेके आता है। वो संसार को पूरा बरमाने पर है, उसका समय बहुत थोड़ा है। इसलिए प्रकाशित पुस्तक में हम ध्यान करने से 12वां अध्याय में उसको थोड़ा समय बाकी है। 12 में बोल रहा, प्रभु बड़ी क्रोध से शैतान तुम्हारे पास उतर के आ गया ताकि तुम्हारा जीवन को क्या करे, निराश में ले जाकर तुम्हें कैसे भी करके मृत्यु के घाट उतार दे। इसलिए ये घमंड है प्यारे लोगों। घमंड के बहुत सारे स्वभाव है, मैं बताते आ रहा हूँ। आपको इस बात को समझकर आगे बढ़ना है। पढ़ो जल्दी, आवाज से पढ़ो। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ हमारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर के आ गया है। क्या करेगा? कलीसिया के विश्वासियों को, नीतिमान धर्मी लोगों को क्या करेगा? सताएगा। वो नाना प्रकार के परेशानियों को लेकर निराशा में डालेगा, वो तकलीफ पहुंचाएगा और हम ये लेकर सवाल मृत्यु मांगते रहेंगे। क्या इस निराशा का सॉल्यूशन मृत्यु है? क्या प्रभु हमको उस निराशा से आजादी नहीं दे सकता है क्या? जिस तरह से यूसुफ को, अय्यूब को परमेश्वर ने दिया, क्या वो परमेश्वर हमें नहीं छुटकारा कर पाएगा? इन निराशा के साथ में रहने के समय में हम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इन बातों से, इन तकलीफों से, इन कष्टों से, इन बीमारियों से, इन नाना प्रकार के मेरे नष्टता से प्रभु छुटकारा दे, मुझे आशीष करो बोलना चाहिए।
पर नहीं कि मुझे मृत्यु दे दे, मैं नहीं जिंदा रहूंगा बोलकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। भक्त दाऊद के ऊपर में क्या हो गया, एक बार उसके ऊपर में बड़ा क्या बोलते हैं, उपद्रव करने के लिए वो उसके खुद के लोगों वहां पे खड़ा हो गए। प्यार लोगों, पहले सामुएल 17 अध्याय का 30 वचन में सबके लोग उसके विरोध में खड़े होकर पथरवाह करने वाले थे उस पे, मगर उसने हिम्मत बांधा। हाँ, मेरे साथ रहने वाले मेरे के ऊपर पत्थर उठा रहे बोल के उसने सोचा क्या, उसने हिम्मत धरा। हिम्मत के साथ क्या किया, परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। पढ़ जल्दी। हाँ, 30 का 6, पहला सामुएल 30 का 6। बाइबल पढ़ने वाले जल्दी जल्दी पढ़ना, पढ़ के बाद में लिख लेना। कौन सा पढ़ रहा है? पहला सामुएल 30 का 6 वचन में। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रभु नाम की महिमा हो। यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है, हिम्मत को बांधा है, निराश नहीं हुआ वो। उसके साथ में वाले लोग उसको विरोध में खड़े हो गए। कभी कभी हमारे परिवार के लोग विरोध हो जाएंगे, कभी कभी कलीसिया में विरोधी हो जाते रहता। उस समय भी हम क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखकर प्रभु को स्मरण करना चाहिए। क्या हुआ मालूम प्यारे लोगों, दाऊद को परमेश्वर ने बड़े बल के साथ प्रभु उसके साथ रह के उन जो लोगों को उन्होंने उठा के ले गए थे, परमेश्वर उसके साथ रह के युद्ध को जिताकर वापस उन लोगों को जीत कर वो लेके आया। हाँ, क्यों बोलने से वो निराश होकर वहां पर रहकर बैठ के अयो सब कुछ लेके चले गए, अभी कोई बचा नहीं है, सबके पत्नियां चले गए, बच्चे भी चले गए, अभी मेरे पर पथराव करने वाले, मारने वाले मुझे बोलकर वो हिम्मत को हार कर निराश बैठ कर रहता था। तो प्यारे लोगों, वो शैतान दाऊद को भी खा सकता था। स्मरण करना, प्रभु को स्मरण करना उस समय पे। जब हम उसको स्मरण करेंगे, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ाई करेगा। दाऊद हिम्मत रखकर प्रभु से स्मरण करके प्रार्थना कर रहे हैं। जो दल आकर इनको उठा के ले गया है, प्रभु मैं उनका पीछा करूं क्या? जो अमालिकों ने ये स्त्री पुरुष को सब कुछ गाय बैल सब उठा के लेके चले गए हमारा, प्रभु मैं उसकी ओर जाऊं क्या? ऐसे बोल के वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। तब क्या होगा प्यारे लोगों, इस प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर क्या बोला, जा मैं तेरे साथ हूं, तू उन अमालियों को जीत लेगा, तेरा जितना भी गया है वापस तू उसको लुटा के लेके आएगा। ये बात को कदापि हम भूलना नहीं चाहिए। लोग हमारा विरोध करेंगे, पथराव भी करेंगे, हमारा सब कुछ लुट के भी चले जाएगा। उस समय पे हम निराश नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए हम। उस समय पे क्या करना है,
हम परमेश्वर में हिम्मत को रखना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। देखो 8 वचन में किस तरह से प्रार्थना को कर रहा है वो। जल्दी पढ़ो, हाँ 8 वचन जल्दी पढ़ो। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या इस दल की पीछा करूं? इस दल की मैं पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसको जा पकड़ूं मैं? उसने उससे कहा हाँ पीछा कर, उसको पकड़ेगा, तू निश्चय उसको पकड़ लेगा, जितना तेरा चले गया वापस तू छुड़ा के लेके आएगा। हालेलुया, समझ में आ गया? जब वो अगर लोग उसका पतला कर रहे थे, लोग उस पतला करने विचार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उस समय पे निराश होकर वो प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ देता था, हिम्मत को अगर नहीं बांधता था, निराश होकर बैठता था, तो क्या होता था थोड़ा सोच के देखो। ये निराशा घमंड का एक स्वभाव है, इसलिए ये निराश हमारे जीवन में कदापि नहीं आने देना। लोग हमारे ऊपर पथराव करने दे, हमारे ऊपर में दोष लगाने दे, नहीं तो हमारा सब कुछ चले जाने, पूरी तरह से हमारा नष्ट होने जाने दे। हम अगर प्रभु को स्मरण करने से, प्रभु से प्रार्थना करने से, जितना हमारा चले गया उससे कई गुना प्रभु हमको लेके देगा। ये तो अमालेकियों का पीछा करके उनको पकड़ लिया, उनका सब वो उनके जितना इसका लूट के अमालेकियों को लेके जा रहे थे इस्राएल लोगों का, उन अमालियों को भी मारकर उनके पास का जितना भी माल था वो वापस कई गुना उसको वापस लुटा कर लेके आया। इसलिए कभी भी हम निराश में अपना जिंदगी को कभी भी नहीं रखना है। हम प्रार्थना का जिंदगी कभी नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसा होने के बाद प्रार्थना छोड़ देते हैं, मंदिर छोड़ देते हैं, गिरजाघर छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के पास बैठकर वो लोग प्रार्थना करने के लिए उनको मन नहीं आता। मैं इतना प्रार्थना करने के बाद भी, इतना विश्वास करने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे विरोध में सब लोग उठ रहे, मेरा ही सब कुछ लूटकर बर्बाद हो रहा है बोले। ऐसा निराश होकर वो क्या करेंगे, अपना आत्मिक जीवन से पीछे लौट जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए हम क्या करना है, हम अपने जीवन में हिम्मत को रखना और प्रभु से प्रार्थना करने में आगे बढ़ना है। तब क्या होगा प्यार लोगों, तुमको परमेश्वर बड़ा विजय देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार क्या हो गया प्यार लोगों, संत पौलुस समुद्र की यात्रा में थे। उस यात्रा के दौरान क्या हो रहा है, बहुत बड़ा तूफान वो उसमें आ रहा है। हाँ, उस यात्रा में बहुत बड़ा तूफान आने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम जिंदा रहेंगे, हम मर जाएंगे, कुछ मालूम नहीं बोले हम। हाँ, उस समय पे 20 का 19 में हम ध्यान करने से वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। बीस का 19 नहीं, क्या बोलते हैं 27 का 22 पढ़ो, पढ़ो। हाँ जल्दी। तब उस समय पे वो निराश नहीं हुआ, वो वहां पर क्या किया, अच्छा प्रार्थना किया। और उनको क्या बोल रहा है, हिम्मत रखो, परमेश्वर मेरे साथ है, हम में से किसी का कोई भी हम में से कोई इसकी नष्ट नहीं होगा, हम सबके सब सुरक्षित पहुंच जाएंगे यरूशलेम को, बोलकर उसको हिम्मत को दिलाया। इतना बड़ा तूफान आ रहा है, सब मरने वाले बोल के पौल भी अगर निराश हो जाता तो क्या बोलो, बचने वाले थे क्या?
पढ़ो 22 वचन पढ़ो। हाँ परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हाँ, ढाढ़स ढाढ़स बांधो, बांधो, हिम्मत रखो, तुम में से किसी के प्राण की हानि तुम में से किसी का भी प्राण की हानि न हो, नहीं होगी। केवल जहाज की, सिर्फ जहाज टूट जाएगा, जहाज कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं जिसका परमेश्वर का मैं हूँ, और जिसकी सेवा करता हूँ, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हाँ, हे पौलुस मत डर, ए पौलुस मत डर। मुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं मुझे दिया है। हाँ, दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस जहाज में सबकी मृत्यु होने की स्थिति में वो लोग आ गए थे। एक बहुत बड़ा तूफान उस जहाज में आ रहा था। उसमें से लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब हमारी जिंदगी आखिरी क्षण में है, ऐसे बोल के सब लोग का विचारधारा हो गया। उस समय पे यदि पौल उसके अंदर में बैठ के निराश होके, क्या परमेश्वर इतने बड़े तूफान में हमें डाल दिया, अब तो इस संसार के अंतर्यामी है, इस प्रकार के परेशानी में हमको डाल दिया बोल के निराश होकर प्रभु के विरोध में अगर वो आलोचना करने से कैसा होता था, थोड़ा सोच के देखो। उन तूफानों के अंदर में भी, वो समुद्र के तूफानों के अंदर में भी, हलचल में भी उसने परमेश्वर के पास हिम्मत रखकर प्रार्थना किया। वो निराश नहीं हुआ। वहां पे वो समुद्र का तूफान में परमेश्वर ने वो तूफान में पौल को बचा लिया और उनके साथियों को भी बचा लिया। उसके साथ में जितने भी लोग थे किसी की प्राण हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने साफ बता दिया था तू कैसर के सामने खड़ा होने वाला है, इस तूफान में तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जिसका सेवक हूँ वो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बताया है, मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर पे, तुम भी हिम्मत रखो बोला। वही परमेश्वर तुमसे बोल रहा है, हिम्मत रखो। परिवार में तूफान उठ रहा है क्या? बिजनेस में तूफान उठ रहा है क्या? खेत में तूफान उठ रहा है क्या? कोई प्रकार का जादूगरी का अंधकार का तूफान तुम्हारे ओर आ रहा है क्या? डरो मत, हिम्मत रखो। जिस परमेश्वर का मैं उपासना करता हूं, तुम में से किसी का भी जीवन में निराशा नहीं आएगा। तुम भी हिम्मत रख के प्रार्थना करना सीखना। तब क्या होगा, तुम्हारे ऊपर में आने वाला हर तूफान को प्रभु शांत करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। घर में आने वाली परेशानियों को, दुखों को, समस्या को, कष्टों को देखकर आप अगर अपनी जिंदगी को परमेश्वर से दूर करते हो, निराश रह के प्रभु से प्रार्थना विश्वास को छोड़ के बैठोगे, तो प्यारे बच्चों, जो तूफान तुम पर उठ रहा है वो पूरा डुबा के रख देंगे तुम्हें। इस निराशा का बीज जो घमंड से शुरू होता है उसको निकाल देना चाहिए हम। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के अंदर में निराशा आके रहता है। कभी कभी वो प्रार्थना करते समय प्रभु से रूठ जाते हैं। मेरे प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा परमेश्वर, मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, मेरा जिंदगी ऐसे रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये क्यों ऐसा उनके अंदर में ये गिरा हुआ स्वर्गदूत काम करता है बोलने से? परमेश्वर के ऊपर में निराशा को लेके आएगा। देखा तेरा प्रार्थना, तूने इतना उपवास करके प्रार्थना किया, तेरे कुछ मिला क्या? बोल कर उनके अंदर में निराशा को लेके आएगा। इतना आशा के साथ तूने प्रार्थना किया, क्या होगा? तेरा प्रार्थना का प्रति उत्तर बोलेगा वो। अब्राहम ने प्रभु के ऊपर आशा रखा, उसके किए हुए वचनों के ऊपर पूरा मन लगाया। समय आने पर उसने धीरज धरा और परमेश्वर की कृपा से उसको क्या मिला? परमेश्वर ने जो आशीष के बारे में उसने भाषा बोल के दिया, वही प्रभु ने उसके जीवन में पूरा करके दिखाया।
निराश हो गए, क्या मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ प्रभु, अब मेरे से कोई प्रकार का मेरा वारिसदार नहीं रहेगा, ऐसा बोल के निराशा में था क्या वो? नहीं था प्यार लोगों, वो परमेश्वर पे पूरा भरोसे के साथ था। हमारा भरोसा कितना देर तक रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद में खत्म हो जाएगा। प्यारे लोगों, हमारा हमेशा विश्वास प्रभु पे टिका हुआ रहना है। हम किसी भी बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए। ये निराशा जीवन में हमको प्रभु से अलग कर देती है। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो परमेश्वर से दूर कर देता है। इसे प्यारे लोगों, निराशा से हमारे जीवन में अशांति, असमाधान, आत्महत्या करने का मन और अपने जीवन में परमेश्वर से दूर रहने का मन हमेशा हमारे अंदर में आते रहेगा। इसलिए हम प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए संत पौलुस फिलिपी 4:4 में बोलते हैं, हम प्रभु के वचनों में आनंदित रहना चाहिए। निराशा आए बिना, जिस तरह से वो दाऊद ने अपने प्रजा के सामने उसको पथराव करने वाले थे, उसका सब लूट गया था, उस समय पे वो हिम्मत बांध कर प्रभु से प्रार्थना करके जयवंत हुआ। वैसे ही हम भी क्या करना चाहिए? जयवंत होने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कौन से बातों से तुमको निराशा आ गई है, वो बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, मगर आप हमेशा प्रभु की ओर ध्यान रखना, हिम्मत रखना, प्रार्थना करना। ऐसे लोगों को इस घमंडी आत्मा से, घमंड में रहने वाला निराशा से मुक्ति मिल सकती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये घमंड के आत्मा से एक व्यक्ति को मुक्ति मिलने के लिए वचन को वो ध्यान से, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेना चाहिए। सच में मेरे को निराश आ गया तो इस समय मेरे को क्या करना है, तो बोलकर जब वो सोचेगा मुझे क्या प्रभु ने वचन सिखाया, उसके अनुसार मेरे को चलना है, बोलकर वो क्या करना? प्रार्थना करना। नहीं तो क्या हो जाएगा? वो निराशा हमको अधोलोक तक निकाल के लेके चली जाएगी। वो निराशा एक दिन क्या करेगा? हमें पूरी तरह से मृत्यु के वश में कर हमें अधोलोक में खींच लेगी। यशायाह का पुस्तक 28 अध्याय, देखो 15 वचन पढ़ो। पढ़ो यशायाह का पुस्तक 28 अध्याय 15 वचन। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई, इस कारण विपत्ति जब बढ़ गए, बाढ़ के समान बढ़ाए, तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या आड़ में छिपे रहे। 17 वचन। और मैं न्याय की डोरी और धर्म की शाउल से ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बरसाऊंगा, और तुम्हारा छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। निराश होकर रहते थे, मृत्यु का क्या हो जाता था? मृत्यु का उनके ऊपर में आ जाता था, अधोलोक में उतरने की शक्ति रहती थी उनको। इसलिए वह तूफान में संत पौलुस बहुत ही हिम्मत को रखकर प्रभु से प्रार्थना करके हिम्मत से आगे बढ़ा। वैसे हम भी हिम्मत रखना, प्रार्थना करना, उपासना करना, प्रभु के भवन में जाना, वचन को सुनना और परमेश्वर की कृपा में बने रहना। तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा छुटकारा करेंगे। आंख बंद करेंगे प्यार लोगों। ये निराशा का बीज हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। आपका जीवन में क्या बर्बादी हुई मुझे मालूम नहीं है, कौन से बातों में आप निराश हो मुझे मालूम नहीं है। आपका बिजनेस खराब हो गया क्या? परिवार में शांति नहीं है? आपको खेत में नुकसान हुआ क्या? पति पत्नी में झगड़ा है क्या? लोग तुम्हें बुरा भला कर रहे क्या? पथराव कर रहे क्या? कोई भी प्रकार का बात तुम्हारे साथ हो रहा होगा, उस समय निराश नहीं होना।